श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विद्यते। श्री रामचरितमानस लंका कांड। दिन के अंत फिरी द्वौवनी, समर भई सुभटन श्रम घनी। राम कृपा कपिदल बड़ बाड़ा, जिमि तृण पाई लाग अति ठाड़ा। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। जई निशिचर दिनु अरुराती, निज मुख कहे सुकृत जेहि भांति। बहु बिलाप दस कंदर, करई बंधु शीस पुनि पुनि उर धरई। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई का सिर कलेजे से लगाता है। रो नारी हृदय अति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी। मेघनाद तेहि अवसर आयऊं, कही बहु कथा पिता समुझायऊं। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाद आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया। देखऊं काली मोरी मनुसाई, अबहि बहुत का करऊं बड़ाई। इष्ट देव से बल रथ पायऊं, सो बलु तात न तो ही दिखायऊं। और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था वह बल और अब तक आपको नहीं दिखलाया था। एहि विधि जलपत भयऊं बिहाना, चहु दुआर लागे कपि नाना। इत कपि भालु काल सम बीरा, उत रजनी चर अति रन धीरा। इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से वानर आ डटे। इधर काल के समान वीर वानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। लरहि सुभट निज निज जय हेतु, बरनि न जाय समर खग केतु। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुण, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाद मायामय, रथ चढ़ी गयऊं आकाश। गरजेऊं अट्ठहास करी, भई कपि कटहि त्रास। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मेघनाद उसी मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। शक्ति शूल तरवार कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुलिसायुध नाना। डारई पर सुपरिध पाषाणा, लाग्यूं दृष्टि करई बहुबाना। वह शक्ति शूल तलवार कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फरसे पारिद पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। दस दिशि रहे बान नभ छाई, मानहु मगा मेघ चरिलाई। धरु धरु मारु सुनई धुनि काना, जो मारे तेहि को न जाना। आकाश में दसों दिशाओं में बाण छा गए, मानो मेघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगाती हो। पकड़ो पकड़ो मारो, ये शब्द सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। गही गिरी तरु आकाश कपि धावहि, देखहि तेहि न दुखित कपिरी आवहि। अब घट घाट बाट गिरी कंदर, माया बल कीने सिसर पंजर। पर्वत और वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते। इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाथ ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वतों, कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए।
जाहि कहाँ व्याकुल भय बंदर सुरपति बंदी परिजनु मंदर मारुत सुत अंगद नल नीला कीन्ह बिकल सकल बलशीला। अब कहाँ जाएं, यह सोचकर वानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाथ ने मारुति, हनुमान, अंगद नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण सरनि मारि कीन्हे जर जर तन पुनि सगुपति से जूझई लागा सर छाड़ई हुई लागई नागा। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीर को छल्ली कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वह सांप होकर लगते हैं। ब्याल पास बस भय खरारी स्व बस अनंत एक अभिकारी नट इव कपट चरित कर नाना सदा स्वतंत्र राम भगवाना। जो स्वतंत्र, अनंत, एक और निर्विकार है, वे घर के शत्रु श्री राम जी नागपाश के वश में हो गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रन शोभा लगी प्रभु ही बधायो नाग पास देविन भय पायो युद्ध की शोभा के लिए। रण की प्रभु ने शोभा के अपने लिए को नाग पाश में बंधा लिया, किंतु उनकी दशा देखकर देवताओं को भय हुआ। गिरिजा जासु नाम जपी मुनि काटई भव पास सो की बंद तर आवई व्यापक विश्व निवास मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। हे गिरिजे, जिनका नाम जपकर मुनि भव की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं? चरित राम के सगुन भवानी तकी न जाहि बुद्धि बलवानी अस विचारी जे तज्ञ विरागी राम ही भजई तर्क सब त्यागी। हे भवानी, श्री राम जी की इस सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्व ज्ञानी और विरक्त पुरुष है, वे सब तर्क छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। व्याकुल कटुक कीन घन नादा पुनि भा प्रकट कहीं दुर्बाधा जामवंत कह खल रहु ठाड़ा सुनि करिता ही क्रोध अति बाड़ा। मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस प्रकार जामवान ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रह। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। बूढ़ जानि सठ छाड़हि तोहि लागे सि अधम पचारहि मोहि हस कहि तरल त्रिशूल चलायो जामवंत कर गहि सोई धायो। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझे ही ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवान उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा। मारिसि मेघनाथ के छाती परा भूमि भूमित सुर घाती पुनि रिसान गही चरण फिरायो मही पछारि निज बल देख रायो। और उसे मेघनाद की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ा। जामवान ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटककर उसे अपना बल दिखाया। पर प्रसाद सो मरई न मारा तब गही पद लंका पर डारा यहाँ देव ऋषि गरुड़ पठायो राम समीप सपदि सो आयो। वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जामवन ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देव ऋषि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुंचे। खगपति सब धरि खाए माया नाग बरूद
माया विगत भय सब हर्षे वानर जूत। कही गिरि पादप उपल नख धाय की रिझाई। चले तमी चर विकल तर गढ़ पर चढ़े पराई। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब सब वानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। पर्वत, वृक्ष, पत्थर और नख धारण किए वानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए। मेघनाद कै मूर्छा जागी पितहि बिलो की लाज अति लागी। तुरत गयों गिरि बर कंदरा करऊं अजय मख अस मन धरा। मेघनाद की मूर्छा टूटी। तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय का यज्ञ करूंगा, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा सुनहु नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाथ मख करई पावन खल माया विदेश सतावन। यहाँ विभीषण ने सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान उद्धार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाथ अपवित्र यज्ञ कर रहा है। जो प्रभु सिद्ध होई सो पायहि नाथ बेगी पुनि जीति न जायहि। सुनि रघुपति अतिशय सुख माना बोले अंगादि दादि कपि नाना। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाथ जल्दी जीता न जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगद आदि बहुत से वानरों को बुलाया और कहा, लक्ष्मण संग जाहु सब भाई करहु विधंस यज्ञ कर जाई। तुम लक्ष्मण मार्यो रन होही देखी सभै सुर दुख अति मोही। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। मार्यहु तेहि बल बुद्धि उपाई जेहि जेहि निश्चर सुनु भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण सेन समेत द्रहु तीनों जन। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जामवान, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जन सेवा समेत इसके साथ रहना। जब जब रघुबीर दीनि अनुशासन कटि निषंग कसी साजी सरासन। प्रभु प्रताप उर धरि रणधीरा बोले गण इव गिरा गंभीरा। इस प्रकार जब श्री रघुवीर ने आज्ञा दी, तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, जो तेहि आजु बदे बिनु आवहु तो रघुपति सेवकु न कहावहु। जो सत शंकर करई सहाय तदपि हतऊ रघुबीर दोहाई। यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी मैं श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। रघुपति चरण नाई सिरु चलेऊ तुरंत अनंत। अंगद नील मयंद नल संग सुभट हनुमंत। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेष अवतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। जाई कपिन सो देखा बैसा आहुति देत रुधिर अरु भैंसा। कीन कपिन सब यज्ञ विधंसा
जब न उठई तब करहि प्रशंसा। वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, फिर भी वह नहीं उठा। तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। तदपि न उठई धरन कछ जाई, लातन हति हति चले पराई। लै त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जय रामानुज आगे। इतने पर भी वह न उठा। उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब वानर भागे और वहां आ गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रब बारहि बारा। कोपि मरुत सुत अंगद धाये, हति त्रिशूल उर धरनि गिराए। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु कहूँ छाड़ि शूल प्रचंडा, सरहति कृत अनंत जुग खंडा। उठि बहोरी मारुति जुग राजा, हतई कोपि तेहि गाँव न बाजा। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मार कर उसके दो टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे। उसे चोट न लगी। फिरे वीर रिपु मरई न मारा, तब धावा करि घोर चिकारा। आवत देखी क्रोध जनु काला, तचि मन छाड़े विसिक कराला। शत्रु मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिंगार करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयंकर बाण छोड़े। देखि सियावत पबि सम माना, तुरत भयम फल अंतर धाना। विविध वेश धरि करई ललाई, कबहुक प्रकट कबहु दुरि जाई। वज्र के समान बाणों को आता देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर्धान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। देखी अजय रिपु डर पे कीसा, परम क्रोध तप भयं अहिसा। लक्ष्मण मन अस मंत्र दृढ़ावा, एहि पाप ही मैं बहुत खिलावा। शत्रु को पराजित न होता देखकर वानर डरे। तब सरपराज शेष जी बहुत क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खेल चुका, अब और अधिक खेलना अच्छा नहीं। अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सुमरि कौशलाधीश प्रतापा, सर संधान कीन करितापा। छाड़ा बाण मारा उर लागा, मरति बार कपटू सबु त्यागा। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। रामानुज कह राम कहाँ, अस कही छाड़िसि प्राण। धन्य धन्य तब जननि कहा, अंगद हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ है, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा। और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। बिनु प्रयास हनुमान उठायों, लंका द्वार राखी पुनि आयों। तासु बरन सुनि सुर गंधर्वा, चढ़ी विमान आए नभ सरवा। हनुमान जी ने उसके बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। बरषि सुमन दूदम्बि बजावहीं, श्री रघुनाथ बिमल जसु गावहीं। जय अनंत जय जग
दाधारा तुम प्रभु सब देवन निस्तारा। वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। अनंता अनंत आपकी जय हो, हे जगत आधार आपकी जय हो। हे प्रभु, आपने सब देवताओं का महान विपत्ति से उद्धार किया। स्तुति करी सुर सिद्ध सिधाए, लची मनु कृपा सिंधु पैयाए। सुत बद सुना दसानन जबहि, मूर्छित भयउ परउ महि तबहि। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने ज्यों ही पुत्र वध का समाचार सुना, त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदनु कर भारी, उरताड़न बहु भांति पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहीं दस कंधरु पोचा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी रावण को नीच कहने लगे। तब दस कंठ विविध विधि, समुझाई सब नारी। नसवर रूप जगत सब, देखऊं हृदय विचारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेक प्रकार से समझाया कि समस्त जग का यह दृश्य रूप नाशवान है। हृदय में विचार कर देखो। तिनहि ज्ञान उपदेशा रावण, आपनु मंद कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर ना घनेरे। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया। वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा शुभ और पवित्र है। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। निशा सिरा निभयउ बिनु सारा, लगे भालु कपि चारे हूँ द्वारा। सुबट बोलाई दसानन बोला, रन सन मुख जाकर मन डोला। रात बीत गई, सबेरा हुआ। रीछ वानर चारों दरवाजों पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर दशमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख मन डावाडोल हो। सो अबहि बरु जाई पराई, सजुग विमुख गए ना भलाई। निज भुज बल में बयरु बढ़ावा, देऊं तरऊं जो रिपु चढ़ियावा। अच्छा है, अब वह भाग जाए। युद्ध में जाकर विमुख होने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया है। जो शत्रु चढ़ आया है उसको मैं अपने ही उत्तर दे दूंगा। अस कही मरुत बेग रतु साजा, बाजे सकल जुआओ भाजा। चले वीर सब अतुलित बलि, जनु का जल के आंधी चली। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे जुझाऊ बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। असुगुन अमित होई तेहि काला, गनई न भुज बल गर्भ विशाला। उसी उसी समय असंख्य अपशकुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं है। अति गर्भ गनई न सगुन, असगुन स्रवहि आयुध हाथ ते। बट गिरत रथ ते, बाजी गज करत बाजई साथ ते। गो माय गीध कराल खर, रव स्वान बोलहि अति घने। जनु काल दूत उलूक बोलहि, बचन परम भयावने। अत्यंत गर्व के कारण वह शकुन अपशकुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिंघाड़ते हुए भाग जाते हैं। सियार गिद्ध कौए और गधे शब्द कर रहे हैं। बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के
दूत हूँ। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपने हूँ मन विश्राम। भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के बस हो रहा है, राम विमुख है और कामासक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है? चले निशाचर कटुक अपारा, चतुरंग नियनि बहुधारा। विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल बरन पताक ध्वज नाना। राक्षसों की अपार सेना चली, चतुरंगनी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन, रथ और सवारियां हैं, बहुत से रंगों की अनेक पताकाएं और ध्वजाएं हैं। चले मत गज जूथ घनेरे, प्राबिट जलद मरुत जनु प्रेरे। बरन बरन वीर दैत निकाया, समर सूर जानै बहु माया। मतवाले हाथियों के बहुत से झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित होकर वर्षा ऋतु के बादल हों। रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह हैं, जो युद्ध में बड़े शूरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। अति विचित्र बाहिनी बिराजी, वीर बसंत सेन जनुरा साजी। चलत कटुक दिग सिंदूर डगही, शोभित पयोधि कुदर डगमगही। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर बसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र शुभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। उठिरे नूर बिगयऊँ छपाई, मरुत थकित वसुधा कुलाई। पनव बिनिसान घोर रव बाजहीं, प्रलय समय की कनिर जनु गाजहीं। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए, फिर सहसा पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हो। बेरी नफीरी बाज सहनाई, मारु राग सुभट सुखदाई। केरी नाद वीर सब करहीं, निज निज बल पौरुष उच्चरहीं। पेरी नफीरी और शनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पौरुष का बखान करते हैं। कहीं दसानन सुनहु सुभट्टा, मरदहु बालु कपिन के ठट्टा। हो मारे भूप दो भाई, अस कही सनमुख फौज रे गाई। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं, सुनो, तुम रीछ वानरों के ठट को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमारों भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। यह सुधि सकल कपिन जब पाई, दाय करी रघुबीर दोहाई। जब सब वानरों ने यह खबर पाई, तब वे श्री राम की दुहाई देते हुए दौड़े। धाये विशाल कराल, मरकट भालु काल समान ते। मानहु सपक्ष उड़ाई, भूधर बिंद नाना बान ते। नख दसन शैल महाद्रुमायुध, सबल संक न मानही। जय राम रावण मत गज, मृगराज सुज सुबखानहि। ये विशाल और काल के समान कराल वानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वे अनेक वर्णों के हैं, नख, दांत, पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी का जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान करते हैं। दुह दिश जय जयकार करी, निज निज जोरी जानी। बीरे वीर इत रामहि,
उतरावन ही बखानी मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान कर इधर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। रावणु रथि बिरथ रघुबीरा। देखि विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा। बंदी चरण कै सहित सनेहा। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेह पूर्वक कहने लगे। नाथ नरथु नहीं तन पद त्राना। केहि विधि जितब पीर बलवाना। सुनऊ सखा कै कृपा निधाना। जेहि जय होई सो सैंदनु आना। हे नाथ, आपके न रथ है न तन की रक्षा करने वाला कवच कवच है और न जूते ही है। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सत्यशील दिल ध्वजा पताका। बल विवेक दम पर हित घोरे। क्षमा कृपा समता रजु जोरे। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं। सत्य और शील उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल, विवेक, दम और परोपकार ये चारों उसके घोड़े हैं, जो क्षमा और दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। ईस भजनु सारथि सुजाना। बिरति चर्म संतोष कृपाना। दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा। बर विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन ही चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान वर्षा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है। श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमल अचल मन त्रोन समाना। समजम नियम सिली मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। एहि सम विजय उपाय न दूजा। निर्मल और अचल मन तरकस के समान है। शम मन का वश में होना, अहिंसा आदि यम और शौच आदि नियम ये बहुत से वाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभय कवच है। इनके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। सखा धर्म में असरथ जाके। जीतन कहूँ के कतहूँ रिपुता के। हे सखा, ऐसा धर्म में रथ जिसके हो उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। महा अजय संसार रिपु। जीति सकई सो भी। जाके असरथ होई दृढ़। सुनऊ सखा मति धीर। सुनि प्रभु बचन विभीषण। हर्षि गए पद कंठ। एहि मिस मोहि उपदेसहु। राम कृपा सुख पुण्य। उत्पचार दस कंधर। इत अंगद हनुमान। लरत निशाचर भालु कपि। करि निज निज प्रभुआन। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। हे दीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया। उधर से रावण ललकार रहा है और उधर से अंगद और हनुमान राक्षस और रीछ वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना। देखत रन नभ चढ़े विमाना। हमहु मारहे ते संगा। देखत राम चरित रन रंगा।
ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रण रंग की लीला देख रहा था। सुबट समर रस दुहु दिशि माते, कपि जयशील राम बल ताते। एक एक सन बिरहि पचारही, कन एक मर्दी मही पारही। दोनों ओर के योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं। वानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जयशील हैं, जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। मारही काटही धरही पछारही, शीस तोरि सन सन मारही। उदर बिदारही भुजा उपारही, गही पद अवनि पटकी भट डारही। वे मारते काटते पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं, पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। निशिचर भट मही गाढ़ही भालू, ऊपर डारी देहि बहु बालू। वीर बली मुख जुत विरुद्धे, देखियत विपुल काल जनु क्रुद्धे। राक्षस योद्धाओं को बालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हो। क्रुद्धे कृतांत समान, कपितन स्रवत सोनित राजही। मरदहि निशाचर कटुक भट बलवंत, गन जिमि गाजही। मारही चपेटिन डाटी दातिन, काटी लातन मीजही। चीकरहि मरकट भालू, जल बल करही जेहि खल छीजही। क्रोधित हुए काल के समान वे वानर खून बहते हुए शरीर से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं। डांट कर, चपेटों से मारते, दांतों से काटकर, लातों से पीस डालते हैं। वानर भालू चिंगारते और ऐसा छलबल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाए। धरि गाल फारही उर बिदारही, गल अंता महि मेलही। प्रहलाद पति जनु विविध तनु, धरि समर अंगन केलही। धरु मारु काटु पछारु, घोर गिरा गगन मही भरी धरही। जय राम जो तृण ते कुलिस ते कर तृण सही। वे राक्षसों की गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं, उसकी अंतड़ियां निकालकर गले में डाल लेते हैं। वे वानर ऐसे दिख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हों। पकड़ो मारो काटो पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में भर गए हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच तृण से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं, निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। निज दल बिचलत देखसी, बीस भुजा दस चाप। रथ चढ़ी चले दसानन, फिरहु फिरहु करिताप। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अपनी ही सेना को विचलित होते हुए देखा, तब 20 भुजाओं में धनुष बाण लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो लौटो कहता हुआ चला। भाइयों परम क्रुद्ध दस कंदर, सनमुख चले उदय बंदर। कही कर पादप उपल पहारा, डारन तापर कहीं बारा। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। वानर हुंकार करते हुए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। लागही सैल वज्र तन तासु, खंड खंड होई फूटहि आंसू। चलाना चल रहा रथ रोपी, रन दुर्मद रावण अति कोपी।
पर्वत उसके वज्र तुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोन उन्मत्त रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। इतु उत झपटी तपटी कपि जोधा मरदई लाग भयउ अति क्रोधा चले पराई बालु कपि नाना त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपट कर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों वानर भालू हे अंगद हे हनुमान रक्षा करो कहके भाग गए। पाहि पाहि रघुबीर गोसाई ये खल खाई काल की नाई तेहि देखे कपि सकल पराने दसहु चाप सायक संधाने। हे रघुवीर हे गोसाई, रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब वानर छूटे, तब दसों धनुषों पर बाण संधान किए। संधानी धनु सर निकर छाड़े सी उरग जिमी उड़ी लागही रहे पूरी सर धरनी गगन दिशि विदेशी कह कपि भागही भयो अति कोलाहल बिकल कपि दल भालु बोलहि आतुरे रघुबीर करुणा सिंधु आरत बंधु जन रक्षक हरे। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। वानर भागे तो कहाँ, अत्यंत कोलाहल मच गया। वानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकारने लगी, हे रघुवीर हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करने के करके उनके दुख हरने वाले हरि। निज दल विकल देखी कटी कसी निशंग धनु हाथ लछि मनु चले क्रुद्ध होई नाई प्राम पद मात मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सु दशरथ अजिर बिहारी। अपनी सेना को व्याकुल देखकर, कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। बेखल का मारसी कपि भालू मोहि बिलोकु तोर मैं कालू खोजत रहूं तो ही सुत घाती आजु निपाति जुड़ावऊं छाती। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट, वानर भालू को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूं। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को तो ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। बस कही छाड़ सी बान प्रचंडा लची मन किए सकल सत खंडा कोटिन आयुध रावण डारे तिल प्रवान करि काटि निवारे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। पुनि निज बानन कीन प्रहारा सेंधनु भंजिरा सारथी मारा सत सत सर मारे दस भाला गिरि सगीन जनु प्रभस ही बियाला। फिर अपने बाणों से प्रहार किया और रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के दसों मस्तकों में सौ सौ बाण मारे। वे सिरों में ऐसे पैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हैं। पुनि सत सर मारा उर माही परऊ धर नितल सुधी कछु नाही उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी छाड़ सी ब्रह्म दीन जो सागी। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने यह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। सो ब्रह्मदत्त प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी सही पर यो वीरु विकल उठाव दस मुख अतुल बल महिमा रही ब्रह्मांड भवन विराज जाके एक सिर जिमि रज कनी
तेहि चह उठावन मूड रावण, जान नहीं त्रिभुवन धनी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यों ही रह गई। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। देखी पवन सुत धायऊं, बोलत वचन कठोर, आवत कपिन हान्य तेहि, मुष्टि प्रहार प्रभोर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउच दशरथ अजिर बिहारी। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण ने उन पर अत्यंत भयंकर घूसे का प्रहार किया। जान उठे कि कपि भूमि न गिरा, उठा संभारी बहुत रिस भरा। मुठिका एक ताहि कपि मारा, परेउ सैल जनु वज्र प्रहारा। हनुमान जी घुटने देखकर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा। वह ऐसे गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा गए बहोरी सो जागा, कपि बलु विपुल सराहन लागा। दिग दिग मम पौरुष दिग मोही, जो तै जियत उठे सिर सुर द्रोही। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जागा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही, तू अब भी जीता रह गया। अस कही लक्ष्मण कहु कपि ल्यायो, देखि दसानन विस्मय पायो। कै रघुबीर समझु जिय प्राता, तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले गए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। सुनत बचन उठि बैठ कृपाला, गई गगन सो शक्ति कराला। पुनि को दंड बान कही गदाए, रिपुसन मुख अति आतुर आए। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। आतुर बहोधि विभंजि स्यंदनु सूत, हति व्याकुल कियो गिरयो धरनी दस कंधर। विकल तर बान सत बेध्यो हियो, सारथी दूसर काली रथ ते ही तुरत लंका ले गयो। रघुबंधु प्रताप पुंज बहोरी, प्रभु चरण ही नयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मारकर उसे व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। उहाँ दसानन जागी करी, करई लाग कछु यज्ञ। राम विरोधी विजय जय, सठ हट बस अति आज्ञे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। वहां रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुवीर जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सपदि जाई रघुपति सुनाई। नाथ करई रावनु एक जागा, सिद्ध भय नहीं मारहि भागा। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को यह कथा सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है। उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज नहीं मरेगा।
पठवहु नाथ बेगी भट बंदर करहि विदंस आव दस कंदर प्रात होत प्रभु सुबट पठाए हनुमदादि अंगद सब धाये। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करें, जिससे रावण युद्ध में आए। प्रातःकाल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद दौड़े। कौतुक कूदि चढ़े कपिलंका बैठे रावण भवन असंका यज्ञ करत जबहि सो देखा सकल कपिन भा क्रोध विशेषा। वानर खेल से ही कूद कूद कर लंका पर जा पड़े, चढ़े और निर्भय होकर रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ। रनते नीलज भाजी गृह आवा यहाँ आई बक ध्यान मुलागा आस कहीं अंगद मारा लाता चितव न सठ स्वारथ मनुराता। अरे ओ निर्लज, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगा कर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने उनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। नहीं चितव जब करी कोप कपि गही दसन लातन मारही धरि केस नारी निकारी बाहिर ते दिन पुकारही। तब उठेहु क्रुद्ध कृतांत सम गई चरण बानर डारही। एहि बीच कपिन विधंस कृत मख देखी मन महु हारही। जब उसने नहीं देखा, तब वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगे। स्त्री को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, निराश होने लगा। यज्ञ विधंसी कुशल कपि आए रघुपति पास चले निशाचर क्रुद्ध होई त्यागी जीवन कई आस। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलत होई अति अशुभ अभयंकर बैठई गीध उड़ाई सिरन पर भयउ काल बस काहू न माना कहे कि बजावहु जुत निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल होने लगे। गिद्ध उड़ उड़कर उनके सिर पर बैठने लगे, किंतु वह काल के वश में था। इससे किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। चली तमीचर अनि अपारा बहु गज रथ पताति असवारा प्रभु सन मुख धाये खल कैसे सलभ समूह अनल कहूँ जैसे। निशाचरों की अपार सेना चली। उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। यहाँ देवतन स्तुति कीनी दारुण विपति हमई ये दीनी अब जनि राम के लावहु एई अतिशय दुखित होति बैदेई। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं। अब आप इसे न खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही है। देव वचन सुनि प्रभु मुस्काना उठी रघुबीर सुधारे बाना जटा जूट दृढ़ बांधे माथे सोए सुमन बीच बिच गाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे। मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए हैं। उसके बीच बीच में पुष्प गुथे हुए शोभित हो रहे हैं। अरुण नयन बारिद तनु स्वामा अखिल लोक लोचन अभिरामा कटिक तट परिकर कस्यो निशंका कर को दंड कठिन सारंगा। लाल उनके नेत्र और नेत्र मेघ लाल के हैं। समान
श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोगों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर शार्ग धनुष ले लिया। सारंग कर सुंदर निशंग सिली मुखा कर कटि कस्यो भुज दंड पीन मनोहरायत उर्धरा सुर पद लस्यो कह दास तुलसी जबहि प्रभु सर चाप कर फेरन लगे ब्रह्मांड दिग्गज कमट अहि महि सिंधु भूधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में शार्ग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती पर चिन्ह ब्राह्मण के चरण का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो ही प्रभु धनुष बाण में हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड, दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेष जी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। शोभा देखी हर्षि सुर बरषहि सुमन अपार जय जय करुणा निधि छवि बल गुण गुण आगार मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा, शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो, ऐसा पुकारने लगे।